गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पास्ट टेंस हमने स्टार्ट किया हुआ है और सबसे पहले हमने उसकी फर्स्ट टाइप सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने लास्ट टाइम पढ़ा। आज हम इसकी सेकंड टाइप पढ़ते हैं जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये देखिए, इसमें जो ये टेंसेस हैं ये प्रेजेंट टेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस में उनकी टाइप्स ही वैसे ही हैं, लेकिन वो प्रेजेंट में थे, ये पास्ट में है। प्रेजेंट टेंस में भी पहली टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट थी, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट है। और सेकंड टाइप जो थी दैट वाज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, बट ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वैसे एक्शंस की बात होती है जो ऑन गोइंग होते हैं। ऑन गोइंग का मतलब हुआ जब उन एक्शंस की बात की जाती है उस टाइम वो एक्शंस हो रहे होते हैं, ऐसे एक्शंस को बोला जाता है ऑन गोइंग एक्शन। ओके, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी ऑन गोइंग एक्शन की बात होती है, बट ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट। ओके, यानी कि पास्ट के ऑन गोइंग एक्शंस की बात होती है। ओके, एग्जाम्पल मैं आपको हिंदी में सिंपल एक एग्जाम्पल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी कि मैं खाना खा रही थी। ओके, इट इज़ एन ऑन गोइंग एक्शन, क्योंकि रहा है या रही है, इट मीन्स इट डिनोट्स इट्स एन ऑन गोइंग एक्शन। ओके, सिमिलरली जब मैं रही थी या रहा था ऐसे बोलूँ तो ये भी ऑन गोइंग एक्शन है, बट क्योंकि था लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट ऑन गोइंग एक्शन। तो जो पास्ट ऑन गोइंग एक्शंस होते हैं वो आते हैं इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ओके, तो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ कॉन्टिन्यूड और ऑन गोइंग एक्शन इन पास्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट प्रोग्रेसिव। ओके, इसका मतलब जो प्रोग्रेशन में कोई एक्शन चल रहा होता है वही हो गया ऑन गोइंग एक्शन, इसीलिए इसको पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स देखिए इसकी। शी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी। आ गया ऑन गोइंग एक्शन क्योंकि रही थी मैंने बोला। अब क्योंकि मैंने रही है नहीं बोला और इसकी जगह मैंने क्या बोला, रही थी, इसका मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। ठीक है। ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था। ओके, तो ये भी ऑन गोइंग एक्शन है, लेकिन पास्ट का ऑन गोइंग एक्शन है। ओके, अब हम इसमें पहली टाइप पढ़ते हैं जो हम पॉजिटिव पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है हम उसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सेंटेंस का कैसा होता है। तो सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट। तो ऊपर एग्जाम्पल में भी पता चलता है कि कैसे सबसे पहले सब्जेक्ट ही आया हुआ है। ओके, तो सब्जेक्ट आया पहले, फिर आया ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे ऊपर एग्जाम्पल्स में क्या लगाया हुआ है, वॉज। ओके, हम देखेंगे इसके अलावा और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब इसमें लगता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएगा मेन वर्ब, ओके, विच इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई एम सॉरी, ये एग्जाम्पल इसकी जो स्पेलिंग है इट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है दैट इज मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ। ओके, मैंने पहले भी बोला हुआ आपको। एंड में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, तो और क्लियरली देखेंगे सब्जेक्ट। अब ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगेगा, वॉज, जैसे आपने ऊपर भी देखा, या क्या लग सकता है, वर। ओके, तो एक सेंटेंस में या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा, दोनों नहीं लगेंगे एक ही सेंटेंस में। तो आगे हम देखेंगे रूल्स में कि वॉज कहाँ लगता है और वर कहाँ लगता है। तो मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, फिर एंड में क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल्स देखेंगे अब हम इसकी। तो ये हैं इसके एग्जाम्पल्स। वी वर गोइंग टू स्कूल। ओके, हम स्कूल जा रहे थे। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, तो एक सेंटेंस में वर लगा है, एक में वॉज लगा है। हम देखेंगे कि ये वर कहाँ लगता है और वॉज कहाँ लगता है, ये हम रूल्स में देखेंगे। तो पहला रूल क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब वॉज और वर इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। तो जैसे मैंने आपको बोला, इसमें या तो वॉज लगता है या वर लगता है। इफ द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट, आई एंड एनी सिंगुलर नाउन। ओके, तो ये जो सब हैं लाइक ही, शी, इट, आई, या तो फिर कोई भी सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर
नाउन अगर हो सब्जेक्ट में तो क्या आएगा उसके आगे, वॉज इज़ यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट ही है या शी है या जो भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हुई हैं, इट, आई एंड एनी सिंगुलर नाउन, तो हम उसके आगे ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगाएंगे, वॉज। इफ द सब्जेक्ट इज वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नाउन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में अगर वी होगा, सेकंड पर्सन में यू, ठीक है, थर्ड पर्सन में दे होगा, तो और इसके अलावा अगर कोई भी प्लूरल नाउन होगा, ठीक है, तो उनके साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आता है, वर। ठीक है, तो ये रूल्स हैं वॉज एंड वर लगाने के लिए। तो आगे भी यही रूल्स चलेंगे, नेगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी और इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी। ठीक है, तो रूल्स जो हैं आप यहीं पे देख लीजिए और इनको ध्यान से लर्न कर लीजिए, क्योंकि यही रूल्स आगे भी चलेंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके, तो वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।